क्या हो अगर आपका प्रेमी ही बन जाए आपकी मौत का कारण, जब एक पल में ख़त्म हो जाए आपकी पूरी ज़िंदगी। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली कविता की, जो पहले मुंबई में रहा करती थी। कविता मुंबई में अपने परिवार वालों के साथ काफ़ी खुशीपूर्वक रहा करती थी, लेकिन एक दिन जब कविता के घर वालों को उसके और उसके प्रेमी सलीम के बारे में पता चलता है तो वो इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। जिसके बाद कविता अपने परिवार और अपने प्यार में से अपने प्यार का चयन करती है और दिल्ली आकर अपने प्रेमी सलीम के साथ लिव इन में रहने लगती है। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन बढ़ने लगती है और अब सलीम कविता पर हाथ भी उठाने लगा था। एक रात फिर इसी तरह सलीम नशे की हालत में घर की बेल बजाता है। दरवाज़ा खोलने कविता आती है। सलीम को ऐसी हालत में देख कविता अपने चिंताजनक शब्दों से पूछती है कि ये क्या हालत बना रखी है। इस पर सलीम कविता पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। सलीम कविता के बाल पकड़ उसे घसीटता है। फिर इतने पर भी सलीम कहाँ रुकने वाला था। इसके बाद सलीम अपनी बेल्ट उतारकर कविता के जिस्म पर वार करता है। कविता चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही थी, पर उसकी मदद को कोई ना आया, और भला कोई आता भी कैसे। जिस बिल्डिंग में कविता रहती थी उसके नीचे के दोनों माले खाली थे, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता था। सलीम इसी तरह रोज कविता को सताने लगा। कविता करती भी तो क्या करती, परिवार के खिलाफ जाकर सलीम के साथ दिल्ली आकर जो रहने लगी थी। कविता इसे ही अपनी किस्मत समझ बर्दाश्त करने लगी। फिर एक रोज सलीम ने सारी हदें पार कर दी। एक रोज की बात है, सलीम ने कविता के शरीर पर इतने वार किए कि उसकी अंतरात्मा को भी अंदर तक झकझोर कर रख दिया, और उसके इसी वार की वजह से कविता अचानक ही सोफे पर जा गिरती है, जिस वजह से सोफे पर सर लगने की वजह से कविता उसी समय अपनी अंतिम सांस लेती है और इस दुनिया को छोड़ देती है। अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि कविता की मौत को देखने के बाद शायद सलीम का दिल पिघल गया होगा, या फिर सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जी हाँ, यहाँ पर भी सलीम की इंसानियत नहीं जागी। हैवानियत की कहानी तो बल्कि यहीं से शुरू होती है। सलीम जैसे हैवान लोग आज भी इस दुनिया में हैं, इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। जब कविता ने अपनी अंतिम सांस ली तो इस पर पछताने की जगह सलीम ने जो किया उसे सुनकर हर इंसान शर्मसार हो जाएगा। जी हाँ, सलीम ने आगे अब कविता की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। सलीम ने वो पुराना पैतरा नहीं आजमाया जिसमें अक्सर ही लोग इस तरह की आपराधिक घटनाओं में बोरे में या फिर सूटकेस में लाश को भरकर किसी नदी में फेंक दिया करते थे। सलीम ने बिल्कुल नया तरीका अपनाया और अपनी प्रेमिका कविता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन सलीम की आत्मा नहीं रुकी, सलीम की रूह नहीं कांपी। अपनी प्रेमिका कविता के शरीर के टुकड़े करने के बाद सलीम ने उसके शरीर के हर अंग को ठिकाने लगाया, यहाँ तक कि कई दिनों तक लाश को अपने ही घर के फ्रिज में रखा, रेफ्रिजरेटर में रखा, ताकि दुनिया वालों को इस बारे में पता ना चल पाए। ये कहानी सुनाने का आप सभी को सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जीवन में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपके माता पिता सदैव ही आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। अपने माता पिता के द्वारा लिए गए डिसीज़न पर
विश्वास रखें और जो गलती कविता ने की, इस तरह की गलती आप कभी ना करें।